नमस्कार दोस्तों, पीक पीसीएस के इस वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। उम्मीद करते हैं सभी लोग बढ़िया होंगे, सभी लोग अच्छे होंगे और सभी की तैयारी एकदम बढ़िया बिंदास चल रही होगी। तो जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि हमारी मैप मास्टर की सीरीज चल रही है ना, जिसमें हम लोग जो है मैप पे सारी चीज़ें डिस्कस करते हैं। ठीक है, अगर बात करें आज के टॉपिक, तो आज का हमारा टॉपिक हो जाएगा भारत के जो प्रमुख बौद्ध स्थल हैं। ठीक है, बौद्ध धर्म से संबंधित स्थल जहाँ पर महात्मा बुद्ध बैठे, उपदेश दिए या ऐसा कोई भी एक्टिविटी की जो कि बौद्ध धर्म से संबंधित है, वो सारे के सारे हम लोग देखेंगे, क्योंकि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो देख लेते हैं। बात करें भारत के प्रमुख जो है बौद्ध स्थल, बात करें लद्दाख में, तो लद्दाख में जो है बौद्ध धर्म से संबंधित कौन कौन से स्थल हो जाएंगे। एक तो थिकसे नाम का हो जाएगा, हेमिस, अलची और लामा यूरू। क्या क्या हो जाएंगे? एक तो थिकसे हो जाएगा, हेमिस हो जाएगा, अलची और लामा यूरू हो जाएगा। ठीक है, ये लद्दाख में हो जाएंगे, ध्यान रखना। ठीक है, अगर बात करें हिमाचल प्रदेश में, तो हिमाचल प्रदेश में एक स्थल हो जाएगा धर्मशाला। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? मैक्लोडगंज। ठीक है, मैक्लोडगंज, धर्मशाला या मैक्लोडगंज। दूसरा हो जाएगा टाबो मठ। ये एक बार यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, कि टाबो मठ जो है कहाँ पे स्थित है, तो इसको आप ध्यान रखना, यूपीपीसीएस भी रिपीट कर सकता है। ठीक है, तो टाबो मठ या ताबो मठ ये हो जाएगा हिमाचल प्रदेश में। फिर धनकर और कीमठ, ये दोनों भी हिमाचल प्रदेश में हो जाएंगे। ठीक है, फिर बहुत इंपॉर्टेंट हैं जो कि उत्तर प्रदेश और बिहार सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर बात करें उत्तर प्रदेश में, तो यहाँ से क्या क्या हो जाएगा? एक तो हमारा सारनाथ हो जाएगा उत्तर प्रदेश में, कुशीनगर, श्रावस्ती, कौशाम्बी, संकीसा और पिपरहवा। ठीक है, ये सारे बौद्ध स्थल हैं जो कि उत्तर प्रदेश में स्थित हैं। ठीक है, बिहार की बात करें तो बिहार में एक तो बोधगया हो जाएगा, नालंदा हो जाएगा, राजगीर हो जाएगा, वैशाली हो जाएगा, केसरिया, विक्रमशिला और कुर्कीहार। ठीक है, ये जितने भी स्थल हैं ये सारे के सारे बौद्ध धर्म से बिहार में स्थित हैं। ठीक है, अगर बात करें अगले सिक्किम की, ये हमारा छोटा सा सिक्किम राज्य है। यहाँ पे कौन कौन से हो जाएंगे? एक तो यहाँ पे रूमटेक हो जाएगा, फोडोंग हो जाएगा और पेमा यंगत्से हो जाएगा। ठीक है, क्या क्या हो जाएगा? एक तो रूमटेक हो जाएगा, फोडोंग हो जाएगा और पेमा यंगत्से हो जाएगा। ठीक है, ये थोड़ा सा ध्यान रखना आप, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, अगर बात करें अरुणाचल प्रदेश की, तो अरुणाचल प्रदेश से एक तो अपना तवांग हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा उर्मेलिंग। ठीक है, तवांग और उर्मेलिंग ये दोनों बौद्ध स्थल जो हैं अरुणाचल प्रदेश के हो जाएंगे। बात करें झारखंड की, तो झारखंड से हो जाएगा इटखोरी। क्या हो जाएगा? इटखोरी। ठीक है, पश्चिम बंगाल की बात करें तो यहाँ पे जगजीवनपुर हो जाएगा, जगजीवनपुर जो कि बौद्ध धर्म से संबंधित है। ठीक है, फिर बात करते हैं छत्तीसगढ़ की, तो छत्तीसगढ़ से क्या हो जाएगा? सिरपुर। ठीक है, यहाँ पर सिरपुर वेटलैंड भी स्थित है। ठीक है, सिरपुर वेटलैंड जो कि, तो ये छत्तीसगढ़ से हो जाएगा। उड़ीसा में बहुत सारे बौद्ध धर्म से संबंधित स्थल हैं। कौन कौन से? एक तो नीलगिरी हो जाएगा, उदयगिरी, ललितगिरी, धौली और जौगढ़। ठीक है, अब इसमें से बात करता हूँ, ये जौगढ़ ये कहाँ पूछा गया है? ये प्रीवियस ईयर देखोगे तो यूपीएससी में पूछा गया है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि ये पीसीएस भी कभी घूम के आके इसको उठा सकता है। ठीक है, तो इसको ध्यान रखना। तो रत्नागिरी, उदयगिरी, ललितगिरी, धौली और जौगढ़, ये पांचों स्थल हो जाएंगे उड़ीसा में। फिर बात करते हैं तेलंगाना। तेलंगाना में धूलिकट्टा, फड़गिरी और नोलकोंडपल्ली। ठीक है, क्या हो जाएगा? धूलिकट्टा, फड़ीगिरी और नोलकोंडापल्ली। ठीक है, ये तेलंगाना के हो जाएंगे। अगर बात करें आंध्र प्रदेश, तो आंध्र प्रदेश से एक तो अमरावती हो जाएगा, नागार्जुन कोंडा हो जाएगा, फिर सालीहुंडम, थोटलकोंडा, बावीकोंडा और घंटसाला। ठीक है, ये घंटसाला ये भी पूछा गया है। कहाँ पूछा गया है? ये यूपी पीसीएस में ही पूछा गया है और यूपीएससी में भी पूछा गया है। ठीक है, जो जो क्वेश्चन पूछे गए वो मैं सारे बताऊंगा आपको, ताकि आपको ध्यान रहे और नोट्स बना रहे हो तो वहाँ पे आप स्टार लगा पाओ। ठीक है, या हाईलाइट कर पाओ कि हाँ यहाँ से क्वेश्चन आया है। ठीक है, तो इस प्रकार जो है इधर के राज्यों के हो जाएंगे। अब इधर बात करते हैं जम्मू कश्मीर में, तो जम्मू कश्मीर में कौन कौन से स्थल हो जाएंगे? एक तो हो जाएगा अमर महल, जिसको हरवान बोलते हैं। क्या? अमर महल, हरवान। और दूसरा हो जाएगा उसकुर। ये दोनों स्थल जम्मू कश्मीर से संबंधित हो जाएंगे। फिर बात करें पंजाब से, तो पंजाब में अग्रोहा क्षेत्र जो है बौद्ध धर्म से संबंधित है। ठीक है,
हरियाणा से क्या हो जाएगा, अग्रोहा क्षेत्र हरियाणा से संबंधित हो जाएगा। और बात करें पंजाब से, तो पंजाब से ये सिरकप हो जाएगा, सिरकप या तक्षशिला क्षेत्र, ठीक है। तो सिरकप भी ऑप्शन में आ सकता है या फिर तक्षशिला क्षेत्र दे देगा। अगर ऑप्शन में पंजाब है तो आपको टिक करना है, ठीक है। अगला राजस्थान की बात कर लेते हैं। तो राजस्थान से कौन कौन से हो जाएंगे, वैराट या विराटनगर और कोलवी, ठीक है। यहाँ पे एक क्वेश्चन ध्यान रखना, इसको आपको स्टार करना है, ये भी पूछा गया है कहाँ पे, यूपीएससी, ठीक है। और मैं ये बता रहा हूँ, इसलिए बता रहा हूँ कि यूपीएससी या यूपीपीसीएस, चूँकि मैं पढ़ के बैठा हूँ, एक्सपीरियंस है, बता रहा हूँ। ये यूपीपीसीएस और यूपीएससी में जो क्वेश्चन यूपीएससी में पूछे गए हैं, ये मोस्ट ऑफ द टाइम यूपीपीसीएस उठाता है, ठीक है। 2-3 साल के बाद रिपीट करता है, इसलिए मैं यहाँ पे आपको जो है ये लगाता हूँ, ठीक है। इसको भाब्रू भी बोलते हैं, ठीक है। तो इनको आपको हाईलाइट करना है कि इनको आपको कभी भी भूलना नहीं है कि किस राज्य से संबंधित है, ठीक है। तो राजस्थान से हो जाएगा वैराट और कोलवी। अब बात करते हैं मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश में सांची, भरहूत, सतधारा, देऊर कोठार और बाघ की गुफाएं, ठीक है। ये देऊर भी पूछा जा चुका है, ठीक है, देऊर भी पूछा गया है, तो ये भी ध्यान रखना। तो मध्य प्रदेश से कौन कौन से बौद्ध स्थल हो जाएंगे, सांची, भरहूत, सतधारा, देऊर कोठार और बाघ की गुफाएं हो जाएंगी, ठीक है। अब बारी आती है गुजरात की। बात करें गुजरात में कौन कौन से स्थल हो जाएंगे, एक तो देवनी मोरी हो जाएगा और वल्लभी गुजरात हो जाएगा। ये इंपॉर्टेंट है वल्लभी, ठीक है, इसको आप स्टार रेटिंग देंगे। तो देवनी मोरी और वल्लभी ये दोनों स्थल गुजरात के हैं, ठीक है। बात करें महाराष्ट्र, तो महाराष्ट्र से कौन कौन से हो जाएंगे, एक तो अजंता की गुफाएं, एलोरा की गुफाएं, कार्ले चैत्य, भाजा, कन्हेरी, नासिक जिसको पांडव लेडी बोलते हैं, और पितलखोरा और कोंडानी, ठीक है। महाराष्ट्र की बात करें तो ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट हैं, ये पूरा का पूरा स्टेट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो एक बार फिर से देख लेते हैं, अजंता, एलोरा, कार्ले, भाजा, कन्हेरी, नासिक, पितलखोरा और कोंडानी, ठीक है। इसमें से कौन कौन पूछा गया है, बात करें अजंता, एलोरा, कार्ले और भाजा, कन्हेरी, ये सारे के सारे पूछे गए हैं यूपीएससी और पीसीएस, यूपीपीसीएस दोनों में, बोथ में, ठीक है। और नीचे से ये कोंडानी पूछा गया है, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा स्टेट इंपॉर्टेंट है। तो इस प्रकार से जो इम्पोर्टेंट जो भी स्थल थे वो हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है, ठीक है। भारत में जितने भी बौद्ध धर्म से संबंधित जो क्या थे स्थल थे, ठीक है। अगर बात करें कि बौद्ध धर्म की कुछ बातें ध्यान रख लेते हैं, या जो बौद्ध धर्म से संबंधित क्या चीज़ें हैं, तो अगर हम बात करें कि जो गौतम बुद्ध थे उनका जन्म कब हुआ था, तो गौतम बुद्ध के जन्म की अगर बात करें तो ये हमारा हो जाएगा 563, ठीक है, ईसा पूर्व, ठीक है, ईसा पूर्व 563 ईसा पूर्व जो है इनका जन्म कहाँ पे हुआ था, तो ये भी कभी कभी पूछ लेता है। तो आपको ये याद रखना है, लुम्बिनी जो कि कहाँ पे है, नेपाल में, ठीक है। तो ये लुम्बिनी नेपाल में इनका जन्म हुआ था। अगर बात करें इनका बचपन का नाम, तो इनका बचपन का नाम हो जाएगा सिद्धार्थ गौतम, ठीक है, सिद्धार्थ गौतम, तभी इनको नाम पड़ा गौतम बुद्ध, ठीक है। अगर बात करें इनके पिता का, तो इनके पिता जो थे वो शुद्धोधन नाम था इनका, क्या, शुद्धोधन, ठीक है, शुद्धोधन, ठीक है। ये शाक के गढ़ से संबंधित थे। शाक के गढ़ क्या होता है, कुल, ठीक है, शाक के कुल से संबंधित थे। और इनकी माता का नाम कर बात करें तो माता हो जाएंगी माया, ठीक है, माया देवी, इनकी माता हो जाएंगी माता माया देवी या फिर महामाया, ठीक है। तो महामाया लिख लेते हैं, ठीक है, महामाया। ये सारे पॉइंट आप लोग ध्यान रखेंगे क्योंकि क्वेश्चन जो है पूछा जाता है। तो ये हो जाएगा महामाया, ठीक है। इनकी पत्नी का नाम यशोधरा था, पुत्र का नाम राहुल था। तो ये सारी चीज़ें भी आप याद रख सकते हो। अगर बात करें कि इन्होंने ग्रह त्याग कब किया, तो इन्होंने 29 साल की उम्र में जो है ग्रह को त्याग दिया था, जाके जंगल में बैठ के, ठीक है, क्या करने लगे थे अपनी ज्ञान प्राप्ति की कोशिश, ठीक है। और इनको कब 35 वर्ष की उम्र में जो है इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, कब, 35 वर्ष की उम्र में, ठीक है। कहाँ पे, तो बिहार स्टेट का एक स्थल है बोध गया, ठीक है। तो बोध गया हो जाएगा, बोध गया। और बोध गया में पीपल के पेड़ के नीचे, ठीक है, पीपल का वृक्ष, पीपल वृक्ष के नीचे रिजुपालिका नदी के किनारे जो है इनको ज्ञान प्राप्त हुआ था। ये ध्यान रखना, ऐसा पूछा जाता है, ठीक है, रिजुपालिका नदी,
ठीक है। और बात करते हैं कि इन्होंने अपना पहला उपदेश कब दिया था, कहाँ दिया था। तो इनका पहला उपदेश की बात करें तो फर्स्ट उपदेश इन्होंने सारनाथ में दिया था। सारनाथ जो कि कहाँ पे है, ये यूपी में है, बनारस के पास, ठीक है। अभी इसको जो है 45th यूनेस्को स्थल भी घोषित किया गया है, ठीक है। तो ये भी आप ध्यान रखना, ठीक है। यूनेस्को स्थल घोषित हुआ 45वां, ठीक है। ये सारी चीज़ें याद रखोगे। अगर बात करें इनकी भाषा कैसी थी, तो इनकी भाषा प्राकृत या पाली थी, ठीक है। प्राकृत, ठीक है, हाँ, इनकी भाषा हो जाएगी प्राकृत, ध्यान रखना ये बात, ठीक है। प्राकृत और पाली ये दोनों थी, ठीक है, पर इन्होंने ज़्यादातर प्राकृत को ही इम्पोर्टेंस दिया, ठीक है। अन्य की बात करें अगर कि इनके प्रतीक क्या थे, तो कमल हो जाता है, धर्मचक्र हो जाता है, बोधि वृक्ष हो जाता है, स्तूप हो जाता है। अब इनका नाम कैसे रखा जाता है, देखो मैं बताता हूँ आपको, ये हटा देता हूँ ताकि आप लोगों को और भी कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें बता पाऊँ, है ना। अगर बात करें कि कमल इनके जन्म से संबंधित है, कमल, ठीक है, कमल जन्म से संबंधित। और ये सारी चीज़ें मैं इसलिए लिखवा रहा हूँ क्योंकि ये प्रीवियस ईयर यूपीपीसीएस में पूछी जा चुकी हैं, ठीक है, कि मिलान करो इनके जन्म से क्या संबंधित है, ग्रह त्याग से क्या संबंधित है, ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो धर्मचक्र फर्स्ट उपदेश धर्मचक्र कहलाता है, ठीक है, धर्मचक्र। और इनका क्या, बोधि वृक्ष, ज्ञान की प्राप्ति के समय बोधि वृक्ष इनका चिन्ह हो जाएगा। और स्तूप इनकी मृत्यु से संबंधित चिन्ह हो जाएगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें ध्यान रखना। और बात करें कि बौद्ध धर्म के 3 रत्न कौन से थे, 3 महत्वपूर्ण रत्न, तो हो जाएंगे बुद्ध, धम्म और घोष संघ, ठीक है, घोष या संघ। कौन कौन से, ये बुद्ध, धम्म और घोष, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी है, सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप ध्यान रखना। और इनकी अगर प्रमुख क्या बात करते हैं कि इन्होंने किस चीज़ कौन कौन से 4 आर्य सत्यों पर ध्यान दिया है, तो वो हो जाएंगे दुख समुदय, दुख निरोध और दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा, ठीक है। ये 4 के 4 सत्य हो जाएंगे, तो कभी कभी पूछा जा सकता है, ठीक है। अब बस यही इंपॉर्टेंट है। अगर बात करें बौद्ध धर्म का संरक्षण, कभी कभी पूछ लेता है कि बौद्ध धर्म का संरक्षण किस शासक ने सबसे ज़्यादा किया है, तो ये हो जाएंगे सम्राट अशोक, ठीक है, सम्राट अशोक। ये सारी चीज़ें आप अपने नोट्स में शामिल कर लेना, ठीक है। ये भूलने वाली चीज़ें नहीं है क्योंकि ये क्वेश्चन यहाँ से आएंगे। बौद्ध धर्म, अब उम्मीद करते हैं यहाँ पे आप लोगों को सारी चीज़ें समझ में आई होंगी, क्योंकि ऐसा इसमें कुछ नहीं बचा है जो बौद्ध धर्म से संबंधित हमने बताया ना हो, ठीक है। सारी की सारी चीज़ें हमने बता दिया है बौद्ध धर्म से संबंधित, उनका नाम, माता पिता, ज्ञान और उनके 4 आर्य सत्य, ठीक है, उनके सब कुछ त्रिरत्न बता दिया है। और जो भी बौद्ध स्थल थे वो तो हमने डिस्कस ही किया है, ठीक है। तो बौद्ध धर्म का जो है पूरा का पूरा काम यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। अब आपको इसके अलावा कुछ और नहीं पढ़ना है। तो उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी, इससे आपको कुछ ना कुछ तो ज़रूर सीखने को मिला होगा, ठीक है। तो वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि ऐसी वीडियो ही और आती रहें। और बहुत सारे एनालिसिस करता हूँ मैं, वो आपको बता पाऊँ, ताकि आपको कुछ ना कुछ हर चीज़ में हेल्प हो पाए, ठीक है। बाकी अन्य लोगों के साथ शेयर भी कर दीजिए, ताकि इसका फ़ायदा उन लोगों को भी हो और मेरे को भी हो, ठीक है। बाकी स्टे फोकस्ड, स्टे कंसिस्टेंट, अचीव योर रिजल्ट, ठीक है। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।